हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है फिर से इस नए वीडियो में। दोस्तों, इस नए वीडियो में आप लोग के लिए लाए हैं पाइथागोरस प्रमेय, जो कि पाइथागोरस प्रमेय को दोस्तों सिद्ध करके बताएंगे। तो इसलिए दोस्तों वीडियो पर बने रहिएगा। तो आइए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध करेंगे। तो आइए, क्या है दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय? पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय। दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय देखिए क्या कहता है, तब उसको प्रूव करेंगे। कहता है एक समकोण त्रिभुज में कर्ण, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण जो होता है हाइपोटेन्यूस, कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। कर्ण का कहता है इसका पाइथागोरस प्रमेय यह है कि एक समकोण त्रिभुज में एक क्या होना चाहिए, राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए। समकोण त्रिभुज में कर्ण हाइपोटेन्यूस का वर्ग, उसका स्क्वायर, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर जो है वह अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग, मान के अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होते हैं। दोस्तों यह पाइथागोरस प्रमेय क्या कह रहा है, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो देखिए दोस्तों, इसके कहने का यह हुआ, जैसे देखिए त्रिभुज मान लीजिए, अब इसको सॉल्व भी प्रूव करेंगे। क्या है देखिए दोस्तों, फिगर में पहले मान लीजिए कह रहा है इसका कर्ण जो है दोस्तों, कर्ण बड़ा वाला भुजा होता है। देखिए कर्ण क्या होता है, अभी देखिए यह जो है यह कोण कितना 90 डिग्री का बन रहा है। कितना डिग्री का दोस्तों? 90 डिग्री का। बी कोण क्या चीज 90 डिग्री का बन रहा है। बी कोण क्या है? समकोण है, समकोण है। तो दोस्तों कहता है यह कर्ण का स्क्वायर, यह जो है ए सी क्या है दोस्तों, अभी कर्ण का कम कर रहा है। ए सी क्या है? कर्ण। कहता है ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर जोड़ बी सी का स्क्वायर। कहता है कर्ण का जो स्क्वायर, यह कर्ण का स्क्वायर अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो दोनों के वर्ग के बराबर होता है। ए सी का वर्ग जो है वह दोनों भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। दोस्तों यह प्रमेय कर रहा है। तो आइए दोस्तों प्रमेय को सिद्ध करेंगे। अब देखिए सोल्यूशन दिया है त्रिभुज ए बी सी क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। ए बी सी क्या है दोस्तों? एक समकोण त्रिभुज है। उसमें बी कोण क्या है? समकोण है। बी कोण क्या है दोस्तों? समकोण है। अब सिद्ध करना है ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर जोड़ बी सी स्क्वायर। दोस्तों यही कह रहा था कि कर्ण का स्क्वायर जो है अन्य दो भुजाओं के वर्ग, कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, वर्ग के योग के बराबर। तो दोस्तों यही कह रहा था एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग जो है, कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग, अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होते हैं। दोस्तों इसको सिद्ध करना है। तो यह हो गया आपको पाइथागोरस प्रमेय। क्या हो गया दोस्तों? पाइथागोरस प्रमेय। तो इसको आइए सिद्ध करेंगे। रचना बनावट। अब रचना बनावट में देखिए क्या जो फिगर में किया जाता है तो उस चीज़ को लिखा जाता है रचना में। दोस्तों देखिए बीडी लंब एसी पर खींचा, या बीडी जो है दोस्तों, यह बीडी लंब क्या करती है, बीडी जो है एसी पर बीडी लंब जो है या परपेंडिकुलर या एसी हाइपोटेन्यूस पर खींच दिए, एसी पर खींचा। तो दोस्तों खींचा। अब देखिए फिर त्रिभुज, अब चलेंगे प्रूफ। त्रिभुज चल रहा है अब किससे? त्रिभुज ए डी बी, त्रिभुज ए डी बी, इस त्रिभुज से और त्रिभुज ए बी सी। एक बार दोस्तों इस ए बी डी इस त्रिभुज से चलेंगे, एक बार बड़ा वाला त्रिभुज ए बी सी, एक बार बड़ा वाला त्रिभुज से चलेंगे। तो अब दोनों त्रिभुज में आइए दोस्तों देखते हैं क्या सब दोनों त्रिभुज में कंडीशन सब। देखिए कोण ए बराबर कोण ए। अभी देखिए दोस्तों त्रिभुज ए डी बी, इसमें भी कोण क्या है? ए आ रहा है। और त्रिभुज ए बी सी, इसमें भी कोण ए आ रहा है। तो दोस्तों ए कोण क्या हो गया? उभयनिष्ठ हो गया। कहे तो दोनों त्रिभुज के लिए ए कोण आ रहा है। दोनों त्रिभुज में क्या चीज़? ए कोण आ रहा है। तो ए कोण क्या हो जाएगा दोस्तों? उभयनिष्ठ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उभयनिष्ठ। तो ए कोण उभयनिष्ठ हो गया। उसके बाद देखिए दोस्तों कोण ए डी बी, यह कोण, अब देखिए त्रिभुज ए डी बी में कोण जो है कोण ए डी बी, यह कोण कितना है दोस्तों? यह जो लंब खींचे हैं दोस्तों, यह कितना डिग्री का कोण बन रहा है? 90 डिग्री का। तब देखिए कोण ए डी बी और देखिए बराबर कोण ए बी सी। दोस्तों यह कोण बी क्या था? समकोण था। तो कोण बी बराबर भी क्या होगा? 90 डिग्री। तो समकोण क्या होता है? 90 डिग्री के बाद दोनों कोण ए डी बी बराबर होगा कोण ए बी सी बराबर 90 डिग्री। दोनों कोण क्या है? समकोण है। तो दोस्तों 90 डिग्री होगा। अब देखिए दोस्तों जब दो कोण क्या है? बराबर है, तो यह त्रिभुज, दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा? समरूप हो जाएगा। दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा? समरूप। त्रिभुज ए डी बी समरूप त्रिभुज ए बी सी, यह दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा दोस्तों? समरूप हो जाएगा। ए समरूपता से, ए उपप्रमेय से आपको समरूप हो जाएगा। दोस्तों जब त्रिभुज समरूप होता है तो उसका भुजा क्या होता है? अनुपातिक होता है। भुजा क्या होता है दोस्तों? अनुपातिक होता है। तो आइए दोस्तों भुजा देखिए, जब त्रिभुज समरूप हो गया तो भुजा अनुपातिक होता है। ए डी बटे ए बी,
ए डी बटे ए बी, ए डी देखिए दोस्तों इस त्रिभुज के लिए, छोटा त्रिभुज के लिए ए डी बटे ए बी, इस त्रिभुज के लिए यह कम कर रहा है, यह त्रिभुज के लिए यह कम कर रहा है, ए डी बटे डी बी, ए डी बटे ए बी बराबर ए बी। अब देखिए दोस्तों ए बी बटे ए सी, ए बी बटे दोस्तों ए सी, ए बी बटे ए सी, ए बी, यह जो ए बी बटे दोस्तों क्या चीज़ ए सी, ए बी बटा ए सी। बड़ा त्रिभुज में, जो छोटा त्रिभुज में देखिए दोस्तों ए डी अनुपातिक हुआ ए डी बटे ए बी, यह जो है ए डी बटा ए बी। और उसके बाद इसमें देखिए दोस्तों ए बी, यह जो है ए बी बटा ए सी, ए बी बटे क्या चीज़ हुआ दोस्तों ए सी, ए बी बटा ए सी, यह अनुपातिक हुआ। भुजा क्या हो गया अनुपातिक हो गया, भुजा क्या हो गया दोस्तों अनुपातिक। अब देखिए ए बी गुना ए बी क्या हो गया ए बी स्क्वायर, अब ए डी गुना ए सी, इसको समीकरण क्या मान लिए दोस्तों एक मान लिए, समीकरण क्या मान लिए एक। अब देखिए दोस्तों त्रिभुज चलेंगे, अब एक तो समीकरण बन गया, अब दूसरा समीकरण बनाएंगे त्रिभुज बी डी सी। अब त्रिभुज चलेंगे बी डी सी, इस त्रिभुज से और त्रिभुज ए बी सी है, फिर बड़ा वाला त्रिभुज ए बी सी बड़ा वाला त्रिभुज में। तो दोस्तों बड़ा वाला त्रिभुज में कौन सी बराबर कौन सी दोस्तों त्रिभुज बी डी सी, इस त्रिभुज में कौन सी और उसके बाद कौन ए बी सी त्रिभुज में भी कौन सी आ रहा है, दोनों त्रिभुज के लिए दोस्तों कौन सी काम कर रहा है, इसीलिए कौन सी क्या हो जाएगा उभयनिष्ठ हो जाएगा, कौन सी बराबर सी दोनों त्रिभुज के लिए। अब कौन बी डी सी, कौन बी डी सी, यह कौन दोस्तों यह कौन बी डी सी बराबर कौन ए बी सी, कौन ए बी सी दोनों, यह कौन दोनों क्या होगा 90 डिग्री। बी कौन तो पहले से क्या है 90 डिग्री है, समकोण है। यह लंब खींचे है तो लंब जो खींचा तो वह भी क्या चीज 90 डिग्री का बनेगा, इसीलिए कौन बी डी सी बराबर कौन ए बी बराबर 90 डिग्री। दोस्तों दो कोण बराबर हो गया, अब तो त्रिभुज क्या हो जाएगा समरूप हो जाएगा। जब दोनों कोण बराबर हो गया तो त्रिभुज क्या हो जाएगा समरूप हो जाएगा, त्रिभुज बी डी सी समरूप त्रिभुज ए बी सी, दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो जाएगा समरूप हो जाएगा, ये समरूपता से या ये प्रमेय से। अब देखिए दोस्तों जब त्रिभुज समरूप हो गया तो उसका भुजा भी क्या होगा अनुपातिक होगा, भुजा भी क्या होगा एक ही अनुपात में होगा। तो देखिए दोस्तों डी सी बटा बी सी, डी सी, अब देखिए डी सी बटा बी सी, डी सी बटा बी सी, अब भुजा अनुपातिक हो रहा है बराबर बी सी बटा ए सी, बी सी अब बी सी बटा क्या चीज़ ए सी, बी सी बटा ए सी, यह क्या हो गया भुजा क्या हो गया अनुपातिक हो गया। तो दोस्तों अब मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए थे, यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। अब देखिए दोस्तों क्या चीज़ बी सी गुना बी सी, तो बी सी स्क्वायर बराबर अब बराबर क्या चीज़ हो गया डी सी गुना ए सी, डी सी गुना ए सी। दोस्तों इक्वेशन 2 समीकरण 1 इसको माने थे समीकरण 2। अब समीकरण 1 एवं 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 एवं 2 को देखिए दोस्तों ए बी आ गया इधर बी सी, दोनों को जोड़ेंगे उसके बाद ए सी अपने निकल जाएगा। समीकरण 1 एवं 2 को जोड़ने पर, 2 से जोड़ने पर पाते हैं देखिए दोस्तों ए बी स्क्वायर जोड़ बी सी का स्क्वायर, ए बी को जोड़ रहे हैं ए बी स्क्वायर जोड़ बी सी का स्क्वायर, दोनों साइड अलग अलग बराबर दोस्तों ए डी गुना ए सी, ए डी गुना ए सी, जोड़ रहे हैं तो जोड़ का चिन्ह देंगे जोड़। और उसके बाद दोस्तों डी सी गुना ए सी, डी सी गुना ए सी। अब देखिए दोस्तों ए बी का स्क्वायर जोड़ बी सी का स्क्वायर बराबर, अब देखिए ए डी जोड़ डी सी, ए सी कॉमन ले लिए दोनों में था, ए सी कॉमन ले लिए गुना ए सी। अब ए बी स्क्वायर जोड़ बी सी स्क्वायर बराबर, अब देखिए दोस्तों ए डी जोड़ डी सी को क्या लिख सकते हैं ए डी जोड़ डी सी, दोस्तों ए डी जोड़ डी सी को पूरा ए सी तो लिख सकते हैं ना, तो इन दोनों को ए डी जोड़ डी सी को क्या लिखे ए सी लिखे, क्या लिखे ए सी गुना ए सी, तो हो गया ए बी स्क्वायर जोड़ बी सी स्क्वायर बराबर ए सी गुना ए सी का स्क्वायर हो गया। दोस्तों आपको आ गया ए सी स्क्वायर बराबर, या इसको ऐसे लिख दीजिए ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर जोड़ बी सी का स्क्वायर। दोस्तों यही प्रमेय कह रहा था सिद्ध करने के लिए आपको, यह प्रमेय क्या हो गया सिद्ध हो गया। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या हो गया दोस्तों देखिए सिद्ध हो गया, ए सी कर्ण का स्क्वायर बराबर कह रहा था दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होना चाहिए, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर कर्ण का जो वर्ग, कर्ण का वर्ग दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो गया। दोस्तों प्रमेय क्या हो गया आपका प्रूव्ड हो गया, पाइथागोरस प्रमेय दोस्तों आपका प्रूव्ड हो गया। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए, और जिस भाइयों एवं दोस्तों को इस तरह का वीडियो का जरूरी है उसके पास शेयर कीजिए। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलेंगे आप नेक्स्ट वीडियो में।